हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी मेनिया पे। तो आज हम देखने वाले हैं एक और आर्टिकल जिसमें हम देखेंगे क्लेम और काउंटर क्लेम ऑन इंडिया एंड फॉरेन पॉलिसी। क्लेम क्लेम यानी जो दावे हैं और काउंटर क्लेम यानी इसके अपोजिशन में जो दावे हैं देखेंगे। ऑन इंडिया इंडिया की ऑन इंडिया को लेके जो दावे हैं वो देखेंगे। इंडिया एंड फॉरेन पॉलिसी। इंडिया मस्ट स्पीक इस मीडिया को बोलने के लिए कहा गया है। इंडिया मस्ट स्पीक आउट ऑन वर्ल्ड इशू कि इंडिया को वर्ल्ड इशू पे बोलना चाहिए विद मोरल क्लैरिटी के साथ, नॉट टैक्टिकल एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी यानी दोगलापन सा, यानी थोड़ा इस पक्ष में भी बोल रहा है थोड़ा इस पक्ष में भी बोल रहा है, यानी पूरा क्लैरिटी नहीं है कि है कौन से पक्ष में। इस तरीके के टैक्टिकल यूज नहीं करना चाहिए बोल रहा है। President Donald Trump appears to have set the cat among the pigeon yet again। अब यहाँ पे देखिए idiom दिया गया है, appears to have set the cat among pigeons, यानी खतरे में डालना pigeons को। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खतरे में डाल दिया है अगेन इस चीज को। सो फार यानी अब तक, एज रिसेंट इंडिया इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक्शंस आर कंसर्न। सो फार यानी अब तक की बात करें, एज रिसेंट इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया की जो फॉरेन यानी विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी एक्शन आर कंसर्न यानी उसकी बात करें, आर कंसर्न यानी उसकी बात करें, दिस टाइम यानी इस समय, विद रिगार्ड टू एन एलिज्ड एश्योरेंस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दिस टाइम यानी इस बार, विद रिगार्ड यानी को ध्यान में रखते हुए, विद रिगार्ड टू एन एलिज्ड यानी कथित तौर पे जो एश्योरेंस है दिया गया है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, दैट की क्या दिया गया है, दैट इंडिया वुड हाल्ट, हाल्ट यानी रुकावट या बाधा, हाल्ट इट्स ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया, उसके जो ऑयल इंपोर्ट है जो कि रशिया से करता है वो उसमें हार्ट यानी बाधा या रुकावट डाल देगा। स्पीकिंग एट द व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस में ऐसा स्पीक करते हुए, स्पीकिंग एट द व्हाइट हाउस, मिस्टर ट्रम्प सेड, मिस्टर ट्रम्प ने क्या कहा, दैट मिस्टर मिस्टर मोदी है हैड एश्योर्ड हिम, ये उन्होंने उनको एश्योर किया है, एश्योर्ड हिम ऑन वेडनेसडे बुधवार के दिन अक्टूबर 15 2025 को, दैट इंडिया विल नॉट बी बाइंग रसिया, कि जो ऑयल है वो बाय नहीं करेगा रसिया से। नाउ वी हैव गेट चाइना टू डू द सेम थिंग, नाउ वी हैव गोट टू गेट, अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि चाइना टू डू द सेम थिंग, कि चाइना भी इसी प्रकार से कुछ करे। दिस utterance follows in the wake of a summer, दिस utterance ये जो बात है या बोला गया जो कथन है, दिस utterance follows in the wake of a summer of heightened temperature in the brilliant bilateral space। ये जो बात utterance है, जो कथन है, follows in the wake of ए समर ऑफ हाइटेंड टेम्परेचर, यानी इस बात ने यानी समर में जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ता है, इस तरीके से बायलेटरल स्पेस है उसमें क्या बढ़ा दिया है, तापमान बढ़ा दिया है। इस तरीके से दोनों पारा बढ़ गया, यानी अब क्या वाला है आगे देखते हैं अपने। आफ्टर आफ्टर मल्टीपल क्लेम्स बाय मिस्टर ट्रम्प, आफ्टर मल्टीपल क्लेम्स एंड दावे ठोके गए हैं बाय मिस्टर ट्रम्प के द्वारा, दैट ही प्लेड कि उन्होंने प्ले किया है ए रोल इन ब्रिंगिंग ऑपरेशन सिंदूर, कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर उसको वापस यानी
वापस पीछे हटाने में मदद की है। ऑपरेशन सिंदूर टू एन अब्रप्ट होल्ड, कि वही एक कारण थे जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर है वो ब्रिंग कि उसमें बाधा या रुकावट आई, यानी वो रुक गया ऑपरेशन सिंदूर विद ए फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। किस प्रकार से रुका था वो बता रहे हैं, विद ए फुल, फुल यानी पूर्ण तरीके से, और इमीडिएट यानी उसी टाइम जो सीज फायर हुई थी उसके द्वारा agreed only after a long night of talks mediated by United States। ये बोलने की बात हुई थी हमारी लॉन्ग नाइट को, पूरी रात्रि भर में बात हुई थी, आउट ऑफ मीडिएटेड यानी इसमें मध्यस्थता की है बाय यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। इंडिया वाज क्विक टू चैलेंज द व्हाइट हाउस नैरेटिव। इंडिया इस बात में लाके क्विक रहा, तेज रहा कि व्हाइट हाउस ने जो नैरेटिव दिया उस बात को लेके with a Ministry of Foreign Affairs, with the Ministry of Foreign Affairs spokesperson saying, जो मिनिस्ट्री अपनी फॉरेन अफेयर की, विदेश नीति की, उनके जो स्पोक्स पर्सन है सेइंग दैट, उन्होंने क्या कहा, सेइंग दैट ही वाज अनअवेयर, वो इस बात को लेकर अनअवेयर, उनको पता नहीं है, ऑफ कन्वर्सेशन, ऑफ ए कन्वर्सेशन, इस बात का कोई पता नहीं कन्वर्सेशन कुछ क्या हुई है बिटवीन द लीडर्स ऑन द प्रीवियस डे, पिछले जो दिन कोई भी बात हुई तो उनको तो कुछ पता नहीं है। इवन इफ यदि कोई जो इवन इफ डिस्कशन वर ऑनगोइंग, कोई डिस्कशन ऑनगोइंग है, चल रहा है, अबाउट डीपनिंग इंडियाज एनर्जी कोऑपरेशन विद द यूएस। इवन इफ यदि कोई जो डिस्कशन ऑनगोइंग है, चल रहा है, अबाउट डीपनिंग, डीपनिंग यानी आगे बढ़ाना या और ज्यादा उसमें आगे बढ़ना, डीपनिंग इंडियाज एनर्जी कोऑपरेशन, इंडिया का जो एनर्जी कोऑपरेशन यानी सहयोग है विद द यूएस के साथ। नेवरदलेस, इसके बावजूद he did not unequivocally confirm or deny, इतना इतने सब के बावजूद भी he did not यानी ये अपना जो फॉरेन अफेयर की बात है, स्पोक्स पर्सन की बात करें, he did not unequivocally, अनइक्विवोकल यानी ये होता है पूर्ण तरीके से, स्पष्ट रूप से, कंफर्म और डिनाई, ये जो बात बोल रहे हैं उनको कंफर्म या डिनाई नहीं किया कि बात हुई है कि या नहीं हुई है। डिनाई मिस्टर ट्रम्प्स assertion, assertion यानी जो assert किया है, वो बोल रहा है that India would be halting its purchase of Russian oil, कि ये जो रशियन ऑयल है उसका परचेज है वो रोकने वाले या नहीं रोकने वाले हैं, पूरा तरीके से स्पष्ट नहीं किया। ए सिमिलर सॉफ्ट डिनाइल, एक सिमिलर यानी एक वैसा ही सॉफ्ट डिनाइल है, डिनाइल यानी मना किया है, नरम तरीके से मना किया गया है, अप्रोच है, सीम टू बी यानी सीम टू बी, एक सिमिलर तरीके की अप्रोच लग रही है, सीम टू बी चोजन टैक इन द आफ्टरमैथ ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जिससे कुछ स्थिति बनी थी वहां पे, जब उन्होंने डील किया था जैसा कुछ वैसा ही अब इस बात को लेके भी वैसा ही डील कर रहे हैं। इसमें क्या दिया गया, द क्वांड्री, क्वांड्री होता है ये जो बातें हलचल या कुछ चल रहा है उसमें चल रही है, द क्वांड्री फेस्ड बाय इंडियन फॉरेन पॉलिसी strategy is that India is in a sensitive phase। ये जो क्वांट्री या जो ये जो फेज चल रहा है, फेस्ड बाय इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी, इज दैट इंडिया इज इन ए सेंसिटिव फेज, क्योंकि जो इंडिया है वो एक संवेदनशील फेज के अंदर है, या उस जगह पे, संवेदनशील वाली जगह पे, फेज में है, चरण में है, of bilateral engagement with the US, कि इंडिया संवेदनशील मोड पे है, जो बायलैटरल एंगेजमेंट है यूएस के साथ उसमें, स्पेशली रिगार्डिंग
इट्स होप्स, स्पेशली मुख्य रूप से उसकी जो रिगार्डिंग उसकी जो होप्स है फॉर बायलैटरल ट्रेड को लेके, डील इन द नियरर टर्म को लेके, Trump and shared regional goals in the context of the rise of China over the longer arc of the evolving balance of power in Asia. इस तरीके से बोल रहा है कि इंडिया डिपेंडेंट है यूएस पे, स्पेशली इसका जो प्रभुत्व बढ़ रहा है चाइना का एशिया के अंदर, उस बात के कारण एक तरीके से थोड़ा सा इंडिया का ये रुख बोल रहा है कि ऐसा रुख है, संवेदनशील रुख है। एडिशनली एडिशनली और इसमें कोई बात ऐड कर रहा है, एडिशनली मिस्टर ट्रम्प्स शेयर काइमेरल नेचर, मिस्टर ट्रम्प का काइमेरल होता है एक तरीके से जादुई या फिर विरोधी बोल सकते हैं, ठीक है, काइमेरल नेचर है, which is either the trait of an impulsive but popular leader on American soil, which is either, जो कि रुक रहा है, which is either the trait यानी कोई कोई ट्रेट होना, यानी एक तरीके से उसकी जो अंदर की जो बात है, ट्रेट है, उसका जो लक्षण है, लक्षण बोल सकते हैं, ट्रेट बोल सकते हैं, ट्रेट ऑफ इम्पल्सिव बट पॉपुलर लीडर ऑन अमेरिका, जैसा कि एक इम्पल्सिव यानी जो तेज तेज निर्णय लेता है, फटाफट निर्णय लेता है अमेरिका के अंदर, उसका उन लीडर का जैसे ट्रेट रहा है, लक्षण रहे हैं, वैसे उनके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और द स्टैंडर्ड art of the deal, playbook trade of a president seeking to bring global counterparts to the negotiating table। और ये मिस्टर ट्रम्प है, वो क्या चाह रहे हैं, प्लेबुक ट्रेड टू प्रेसिडेंट, ये क्या ट्रेड है उनका कि वो सीकिंग यानी प्रयास कर रहे हैं, टू ब्रिंग यानी लाना, ग्लोबल काउंटर पार्ट्स यानी अलग अलग हिस्सों के जो भी लोग हैं, टू द नेगोशिएटिंग टेबल की आपसी समझौते की वार्ता के टेबल पर उनको लाना। appears to be routinely frustrating South Bloc Mandarins, ये appears to be routinely, ये उनको लगातार रूप से routinely यानी लगातार रूप से frustrating लग रहा है, किसको लग रहा है, साउथ ब्लॉक के मैंडेरियंस को, यानी वहां के जो निवासी मैंडेरियन, उनको फ्रस्ट्रेटिंग लग रही है बात, seeking predictability in their engagement with the US। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, seeking predictability in their engagement with the US interlocutor। अब यहाँ पे इंटरलोक्चर क्या होता है, एक पर्सन होता है, वो टेक्स पार्ट इन डायलॉग और कन्वर्सेशन, कि इनको ये सब फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है कि जो उनको जो एक टेबल पे बुलाया जा रहा है या इस तरीके से जो बात चल रही है, उनको फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है साउथ ब्लॉक के मैंडेरियंस को, इन देयर एंगेजमेंट विद यूएस इंटरलोक्चर, की इनके इंटरलोक्चर जो वार्ता वगैरह करने वाले लोग होते हैं, उनको ये सब फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है। India may have found an appropriate response in avoiding knee-jerk public reaction to the sometimes outlandish, यहाँ पे outlandish होता है बाहरी या विदेशी, claims of Mr. Trump। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यूएस इंडिया may have found an appropriate response। इंडिया को हो सकता है, लगता है कोई appropriate response मिला है, इन कैसे response मिला, in avoiding knee-jerk public reaction to the sometimes outlandish claims of Mr. Trump, कि हो सकता है कि इंडिया को इस तरीके से कुछ बेनिफिट मिला हो कि अवॉइडिंग
ये अवॉइड किया हो, जो पब्लिक रिएक्शंस जो आए उनको अवॉइड करके कुछ उनको लाभ मिला हो, इस तरीके से इस कारण ये ऐसा कुछ कर रहा हो इंडिया। तो द समटाइम्स आउटलैंडिश क्लेम्स किए जाते हैं कि हमने, ट्रम्प कहते हैं हमने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन इंडिया है वो कुछ इस पे कुछ नहीं बोलता, तो इससे हो सकता है कि इंडिया को कुछ फायदा मिला हो, ऐसा बोल रहे हैं। However, हालांकि the bigger challenge for New Delhi is to clarify its global posture. However, हालांकि जो बिगर चैलेंज है न्यू दिल्ली के पास इज टू क्लैरिफाई, कि वो क्लैरिफाई करे इस ग्लोबल पोस्चर को, कि उसका क्या रुख है इस चीज को लेके, ऑन इश्यूज सच एज परचेज ऑन रशिया ऑयल, रशिया ऑयल को परचेज कर रहा है नहीं कर रहा, इन द ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रशियन एग्रेशन इन यूक्रेन, कि रसिया जो यूक्रेन के ऊपर एग्रेशन कर रहा है, फिर भी इंडिया अगर इंडिया क्या ये ऑयल परचेज करेगा। It would do well to remember that it is not so much the strident voices of the North Antarctica. It would do well. It would do well to remember. ये बात ध्यान में रखनी होगी। इट वुड डू वेल टू रिमेम्बर, ये बात अच्छा होगा कि ध्यान में रखा जाए दैट कि इट इज नॉट सो मच, इट इज नॉट सो मच यानी ये पर्याप्त नहीं है, दैट नॉट सो मच द स्ट्राइडेंट वॉइसेस ऑफ नॉर्थ अंटार्कटिका, कि जो नॉर्थ अंटार्कटिका जो वॉइसेस उठा रहा है वो उतनी कुछ पर्याप्त नहीं है, that matters as much as India's hopes to be a true global power one day. ये बोले कि अंटार्कटिका तो इतना कुछ मायने नहीं रखती है सब बातें, that matters as much India's hope, ये जितना कि इंडिया जो होप करता है उसको लेके, इंडियाज होप टू बी, कि वो क्या हुआ, टू बी ट्रू ग्लोबल पावर वन डे, की वो एक दिन एक ग्लोबल पावर बनेगा एक दिन, एंड स्पीक विद द मोरल क्लैरिटी दैट accompanies such a title, कि ये बात बोल रहे कि अंटार्कटिका लगे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया की जो खुद को लेके जो होप है कि वो एक दिन ग्लोबल लीडर बनेगा ऐसा कुछ है, तो इंडिया को अपनी जो बात है स्पष्टता से रखनी चाहिए, ताकि वो उनका जो ये जो टाइटल है पाने में मदद करे। तो आइए अब इसके अंदर जो कुछ अच्छे वर्ड्स आए हुए हैं उनके जो सिनोनिम्स वगैरह है वो देख लेते हैं अपने। लास्ट से स्टार्ट करते हैं, पहले अपने करते हैं एकम्प्लिश। एकम्प्लिश यानी कोई चीज के साथ जुड़ा होना या संगत साथ देना, एकम्प्लिश कर लेते हैं। ACCOMPLISH, एकम्प्लिश करना, एकम्प्लिश करना है कोई चीज स्थापित करना, ठीक है। तो एकम्प्लिश यानी कोई चीज को पूरा करना। तो एकम्प्लिश के वर्ड देखें तो अपने करते हैं फिल कर देना कोई चीज को, FILL फिल कर देना, या पीस आउट करना, PIECEOUT पीस आउट करना, या फिर राउंड ROUND राउंड पोजेस करना, POSSESS पोजेस करना, या एक्ट अप करना, एक्ट अप, या फिर बोल सकते हैं even upon EVEN UPO even up, ठीक है। एक कंपनीज होता है कोई चीज का साथ देना या सहयोग करना, ACCOMPANIES कंपनीज यानी कोई चीज में सहयोग देना या साथ देना, संगत करना, या मेट करना, MATE मैट करना,
या कम्यून, COMMUNE, कम्यून, ठीक है। ये इसके वर्ड मीनिंग हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास आउटलैंडिश। आउटलैंडिश हम बोल सकते हैं कोई बाहरी व्यक्ति होता है। आउट, LANDISH, आउटलैंडिश। या इसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल, EXTERNAL, एक्सटर्नल। या फिर बोल सकते हैं आउटर, OUTER, आउटर। या फिर आउटसाइडर, आउट, आउटसाइडर। या अल्टीरियर, ULTERIOR, अल्टीरियर भी बोल सकते हैं। इसके अलावा बोल सकते हैं अपने आउटलैंडिश हो गया, स्ट्रेंज बोल सकते हैं, ठीक है, STRANGE, स्ट्रेंज। या पेरिग्रीन, PERE, पेरी, GRINE, पेरिग्रीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आउटलाइन हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं काउंटर पार्ट, COUNTER, काउंटर, PART, काउंटर पार्ट। इसके वर्ड मीनिंग देखें तो अपने काउंटर पार्ट एक तरीके से अपने बोल सकते हैं प्रतिवस्तु या प्रतिरूप होता है। इसको बोल सकते हैं पैटर्न, PATTERN, पैटर्न। या फिर काउंटर पार्ट हो गया स्पेसिमेन, SPICEMEN, स्पेसिमेन। या ट्रांसक्रिप्ट भी बोल सकते हैं, TRANS, ट्रांस, TRANS, CRIPT, ट्रांसक्रिप्ट। काइमेरल आया था एक वर्ड अपने पास ना, CHIMERI, काइमेरिकल, काइमेरिकल होता है ऐसा दे मुश्किल जैसे कुछ संभव ही ना हो, ठीक है, काइमेरिकल। इनक्यूरेबल, इन CURABLE, इनक्यूरेबल, ठीक है। इनक्यूरेबल बोल सकते हैं। इरिट्रीवेबल, इरिट्रीवेबल जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकते, इर, री, फिर TRIEVABLE, इरिट्रीवेबल, रिट्रीव कर लेना कोई चीज, प्राप्त कर लेना कोई चीज को। और इरिट्रीवेबल है कोई चीज प्राप्त नहीं कर सकना, इरिट्रीवेबल। इन सब्सटेंटियल, इन सब, इन सबस्टेंटियल, STANTIAL, इन सबस्टेंटियल। या इम्प्रैक्टिकेबल, IMPRACTI, इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल है इनसोल्यूबल, इन SOLUBLE, इनसोल्यूबल, ठीक है। इसके अलावा अपने देखें इम्पॉसिबल बोल सकते हैं, IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल। और इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल। या फिर अनथिंकेबल, जिसके बारे में सोचा ही ना जा सके, THINK, थिंक, ABLE, अनथिंकेबल, ठीक है। इम्प्रैक्टिकेबल हो गया, ठीक है, काइमेरल हो गया, ठीक है। इतने इसके वर्ड मीनिंग अच्छे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने वर्ड करते हैं और अनइक्विवोकल, अन, EQUI, अनइक्विवोकल, VOCL, अनइक्विवोकल यानी एकदम स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, CLE, क्लियर। apparent, APPARENT, apparent।
या प्रोनाउंस्ड बोल सकते हैं, प्रो NOUNCED प्रोनाउंस्ड, या फिर ग्लैरिंग GLARING ग्लैरिंग, या स्ट्रेट फॉरवर्ड STRAIGHT स्ट्रेट फॉरवर्ड WARD स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं। अनइक्विवोकल, ये हो गया अनइक्विवोकल, तो ठीक है। या कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्री HENSIBLE कॉम्प्रिहेंसिबल, या अनटेंजिबल, इंटेंजिबल, एन बोला था इसके INTELLIG इंटेंजिबल GIBLE। इसके अलावा परसिपियस, पर PER पर, एक मिनट, पर परस्पीशियल SPICUOUS परस्पीशियस। इसके अलावा अंडरस्टैंडेबल UNDER अंडर, STAND अंडरस्टैंडेबल ABLE अंडरस्टैंडेबल। और अंडरस्टूड होता है, अंडरस्टूड, ठीक है। और डिस्टिंग्विशेबल, यानी जिसके बारे में पता किया जा सके, DINGUSHABLE डिस्टिंग्विशेबल। तो आज के वर्ड मीनिंग यहीं पे खत्म करते हैं। तो आइए अब इसकी समाप्ति की ओर चलते हैं और लेक्चर आज का यहीं खत्म करते हैं।